सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हरियाणा के युवाओं का रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, हरियाणा के युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, हरियाणा के युवाओं को रोजगार दो। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी सेल धीरज यादव। खट्टर सरकार से पूछे सवाल, हरियाणा में कथित 2 लाख सरकारी पद खाली क्यों? मदन सिंह। हरियाणा के युवा कथित दर दर की ठोकर खाने को कथित मजबूर क्यों? डॉक्टर रविंद्र बड़ालिया। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज को जन की आवाज बनाएंगे, सीए हिम्मत यादव। प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के लिए जेल जाने को तैयार आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष एक्स सर्विसमैन कमांडेंट संतोष यादव। भारतीयों के वल्लभ भारतवर्ष राष्ट्र अंतर्गत राजस्थान राज्य के निकटवर्ती राज्य हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से शुक्रवार 9 फरवरी 2024 को हरियाणा प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और माननीय सम्माननीय खट्टर सरकार से प्रदेश में कथित बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल जवाब किए गए, ऐसी खबर है। हासिल प्रेस नोट मुताबिक आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी सेल धीरज यादव व रेवाड़ी जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य अंतर्गत रेवाड़ी जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी जिले के बावल कस्बे में अंबेडकर चौक पर खड़े होकर युवाओं के रोजगार की आवाज उठाए और माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी हरियाणा खट्टर सरकार की रोजगार नीति की कथित पोल खोली। उन्होंने बैनर और तख्तियों के माध्यम से खट्टर सरकार से संबंधित सवाल पूछे। हासिल प्रेस नोट मुताबिक इससे पहले बुधवार 7 फरवरी 2024 को आम आदमी पार्टी द्वारा करनाल में माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी मुख्यमंत्री साहब आवास का घेराव किया गया था और युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। हासिल प्रेस नोट मुताबिक आम आदमी पार्टी द्वारा ये पुरजोर कहा गया है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए आखिरी दम तक आवाज उठाएगी। माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी खट्टर सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए मनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी सेल धीरज यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नौजवानों के रोजगार के लिए माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी पुलिस की लाठियों से नहीं डरेंगे और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी हरियाणा भाजपा सरकार में कथित रूप से आज प्रदेश का हर युवा कथित रूप से सड़कों पर है और कथित बेरोजगारी के कारण कथित त्रस्त है। आगे आरोप लगाया कि कथित बेरोजगारी के कारण युवा कथित नशे और कथित डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन माननीय सरकार के कान पर जू तक कथित नहीं रेंग रही। जिला अध्यक्ष मदन सिंह ने कथित आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश के युवा रोजगार कथित न मिलने से कथित अवैध तरीके से विदेश को पलायन करने को कथित मजबूर है, जहां पर युवा अपनी जान तक कथित गंवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं की भर्ती को लेकर कथित गंभीर नहीं है। उन्होंने आगे कथित आरोप लगाया कि माननीय सम्माननीय बुलंद इकबाल धारी हरियाणा खट्टर सरकार केवल कथित भ्रष्टाचार में कथित सराबोर है। पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी संतोष यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब सरकार नौकरियां कथित नहीं दे पा रही है तो खट्टर सरकार 10,000 पढ़े लिखे युवाओं को कथित मजदूर बनाकर इजरायल कथित भेज रही है, उस युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेज रही है जहां से सभी देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस संघर्ष में युवाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा की जनता जनार्दन इस माननीय सम्माननीय कथित नाकाम सरकार को जड़ से कथित उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस आयोजन के दौरान पार्टी के विभिन्न पदाधिकारी हिम्मत यादव, रविंद्र बड़ालिया, मनोज अन्ना, नरेश चौधरी, विनोद यादव, कुलदीप सिंह, कपिल खरसानकी, सुभाष अग्रवाल, राजीव, महेश, नरवीर सिंह, मुकेश, संजय, रमेश आजाद, सहीराम, कपिल व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। राजस्थान से राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। ये आज का आपका क्या प्रोग्राम रहा, कैसा रहा? आज का प्रोग्राम हमारा था कि जो बेरोजगार है, हमारे जहाँ पे बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 है, उसके प्रोटेस्ट में हमने बुधवार को हमने सीएम साहब के घेराव किया था, जहाँ पे 5 लाठीचार्ज कराई गई है। और आज हमने जिला कार्यालयों के अंदर हमने काम किया, क्योंकि हमने हर रोज बेरोजगार आदमी को हम उसकी नॉलेज में ला रहे हैं कि भाई सरकार के भाई सरकार इस काम करे, भाई किसी को भर्ती करे, कुछ तो करे। क्योंकि आजकल क्या है कि सरकार बेरोजगारी को इतना बढ़ा दी है, क्योंकि हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। और उस बेरोजगारी के लिए कि आज एक युवा बुरी लत में जा रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है,
जैसा करेगा क्या बेचारा, जब सर्विस नौकरी नहीं तो उसके माता पिता को चिंता हो रही है और खट्टर सरकार उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारे पास 2 लाख वैकेंसीज हैं जिसमें उनको भरने के लिए खट्टर सरकार ने कोई नहीं करी, क्योंकि खट्टर सरकार ने अपने 8 साल के अंदर 30 बार टेस्ट लिए हैं, जो कि 30 के 300 इनों के आउट हुए हैं, पेपर लीक हुआ है। एक भी ऐसा कोई पेपर बताओ जो लीक हुआ खट्टर सरकार का। तो खट्टर सरकार कर क्या रही बेरोजगारी के लिए? बेरोजगारी आज इतनी बढ़ चुकी है, हर तीसरा आदमी बेरोजगार है, रोडों पर रखा है बेरोजगार, नहीं चोरी डकैती सीख रहे हैं, इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, अपराध मामला बढ़ रहा है, ये सारे जो क्या बेरोजगार हैं? तो बेरोजगार कहाँ जाएगा? तो खट्टर सरकार से हमारा अनुरोध है कि भाई जल्दी जल्दी इसको करे, या खट्टर सरकार के बस के बाद तो कुछ ही छोड़े। अभी अब सुनने में आया कि भाई खट्टर सरकार 10,000 लोगों युवाओं को इजराइल भेज रहा है। तो बताओ, किसी के चिराग को इजराइल भेज रहा, जबकि दूसरी सरकारें तो इजराइल से अपने जवानों को निकाल रही है, अपने लोगों को निकाल रहे हैं, और खट्टर सरकार वहाँ भेज रहा है। तो क्या हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं खट्टर सरकार के पास? अगर नहीं तो किस लिए बैठा है? तो मेरे यही है कि भाई आज हम उजागर कर रहे हैं लोगों को, अगर भाई आप हक के लिए लड़ो, क्योंकि आज रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हरियाणा रोजगार नंबर 1 है। क्यों? अगर हरियाणा में बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, अगर 1 नंबर पर ला दिया इन्होंने, और इससे ज़्यादा कहाँ ले जाएंगे? हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। तो खट्टर सरकार से यही कि खट्टर सरकार या तो बेरोजगारी को दूर करिए, और नहीं बेरोजगार कर तो अपनी स्पीड से हटिए। धन्यवाद। कमांडेंट साहब, आज का जो प्रोग्राम था किस प्रकार से था? सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं कि आज वो यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे प्रोग्राम को कवर किया। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज ये जो धरना और ये जो यात्रा निकाली गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, या मैं ये कहूँ कि आज हरियाणा नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया है, इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार की गलत नीतियाँ। उनकी गलत नीतियों की वजह से ही आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी जो है वो अपने चरम के ऊपर है। अब आप देख रहे होंगे कि हरियाणा के अंदर लगभग 2 लाख के आसपास वैकेंसीज है, मगर हरियाणा सरकार उनको भर नहीं रही है। उसके पीछे कारण ये है कि सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से प्राइवेट ठेकेदारों को ये काम दे दिया जाए और उसके थ्रू इन भर्तियों को करा जाए, या हरियाणा ने सरकार ने एक ऐसा योजना दे दिया है, वो कौशल रोजगार योजना, जिसके तहत पढ़े लिखे आदमियों को, वो पढ़े लिखे युवा को 15,000 20,000 के अंदर उनको अपॉइंट करके और उनसे वो सारे काम करवा रही है, जिसके लिए उनको 2 लाख की भर्तियां करनी थी। इसी प्रकार से अगर हम देश की बात करें तो हमारा ये जो क्षेत्र है, रेवाड़ी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग युवा जो है वो सेना में भर्ती होते हैं। चलो इसमें सबसे ज़्यादा युवा जो है सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से ये अग्निवीर योजना लेकर आई है, उससे हमारे जो युवा है, जो पिछले कई महीनों से जो टेस्ट क्लियर करके बैठे हुए थे, उनको भी सेना में भर्ती होने से इन्होंने रोक दिया, और पिछले 2-3 साल से जो बल्क अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, उसकी वजह से आज हरियाणा नंबर 1 पे आ गया है। अच्छा, अभी आप सुनने में आया है कि भाई 100 करोड़ का घपला निकला है सहकारिता, उसका आपका क्या विचार है? देखो, बीजेपी सरकार जो है ये सत्ता में तो आई थी कि अब की बार मोदी सरकार और भ्रष्टाचार पे मार, लेकिन जब से ये सरकार 2014 में आई है, इसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं जो हैं वो तोड़ दी है। जिस भ्रष्टाचार से हम ग्रसित थे और उसकी वजह से हमने कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को सरकार में लेकर आए थे, लेकिन इसने तो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज के समय अगर हम देखें तो हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। जो सहकारिता मंत्री है वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं। उनके चेयर के ऊपर बैठे रहने के बावजूद उनके नीचे 100 करोड़ से भी बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, और उनका स्टेटमेंट आता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपने महकमे के बारे में उसे उसकी जानकारी ना हो, और अगर जानकारी नहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप नैतिकता के आधार पर आप अपनी चेयर को छोड़ दें। ये सरासर हमारे क्षेत्र के किसानों के साथ अन्याय हुआ है। मुझे तो ये भी पता चला है कि लगभग 600 करोड़ रुपए किसानों के लिए आए थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए आए थे, उनके किस तरीके से वो अपनी खेती में और ज़्यादा पैदावार कर सके, उसके लिए उनको प्रोत्साहित के रूप में ये पैसा आया था, जिसको मिली भगत होके
उन सब ने अपने अपने रिश्तेदारों और अपने अपने खातों में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर और सारे जाली बिल बना के उस पैसे को लूट के अपने घरों में भर लिया।